किसानों के लिए जो मुद्दे बनाए गए, किसानों के हित में जो बनाए गए, किसान कह रहा साहब मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, आप उसे वापस ले लीजिए। आप उसके वापस क्यों नहीं ले रहे? जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ व्यापारी वर्ग है, एक तरफ किसान वर्ग है, एक तरफ देश का उद्योगपति है, एक तरफ गरीब वर्ग है, तो ये गरीब और उद्योगपति की लड़ाई है। और जब गरीब और उद्योगपति लड़ता है जफर भाई तो हमेशा उद्योगपति जीतता है, और आज वही स्थिति पैदा हो रही है सर। राइट, जफर सलाम साहब, शिवम त्यागी अगर थ्रू हैं, शिवम आप शिवम आप जब थ्रू नहीं है, जफर सलाम साहब हाथ उठा रहे थे। जी जफर सलाम साहब, जफर साहब, किसान के बिल की जी भाई बिल जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रतीक जी, मैं कह रहा हूं कि लॉज के बारे में बात करें जो पारित किया गया सदन द्वारा, जिसपे काफी चर्चा हुई, फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जो भी जितने बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो रिजॉल्व कर गए थे, जितनी बार मीटिंग हुई, कुछ चीजें जो आउटस्टैंडिंग वो भी रिजॉल्व कर लेंगे, और भी कुछ चीजें जो हमारी नजरों से छूट गई थी, अगर आपको लगता है उसमें कमियां रह गई तो वो हम प्रधानमंत्री जी शिवम त्यागी से उनका राइट सर, मैं आता हूं आपके पास, आप कंप्लीट कर लीजिएगा बात। शिवम त्यागी 30 सेकंड सर आपके, द डिबेट विल बी ओपन, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी और बातचीत का सिलसिला जुड़ जाएगा। शिवम त्यागी। चाहता हूं कि इस पैनल पे चाहे प्रतीक जी हो, चाहे मेरे बड़े भाई जफर इस्लाम जी सांसद जी हो, चाहे अलका लांबा जी हो, अजीज जी हो, कोई भी हो, मैं खुद हूं, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हमें किसान के बारे में, किसानों के बारे में, जासूसी के बारे में डिस्कशन तब करें तब हम अपनी जान को सिक्योर कर लें। सबसे महत्वपूर्ण यही है। इस पैनल में जो 5 से 6 लोग बैठे हैं, अगर यही जिंदा नहीं रहे तो जासूसी किसकी हो रही है, नहीं हो रही है, किसको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। मेरे देश ने और पूरी दुनिया ने जिस तरह का तांडव कोरोना में देखा है, मुझे लगता है चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, उनको पूरे तरीके से पटल पर यह चीजें रखनी चाहिए और उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जान है तो जहान है, लड़ने के लिए भी तो जिंदा रहना जरूरी है। अगर अलका जी नहीं रहेंगी या मैं नहीं रहूंगा या कोई और नहीं रहेगा तो फिर लड़ोगे भी किससे? मेरे लिए सबसे ज्यादा और इस देश की जनता के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि दूसरी लहर के बाद से जो हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, उसके लिए चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार और कितनी तैयार है, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर डिस्कशन नहीं हो रही है। मैं मानता हूं विपक्ष की अपनी कुछ मांगे हैं, हाउस को रोका जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इस देश पर क्या बीतेगी या बीतने वाली है या क्या हो सकता है, उस पर अभी भी डिस्कशन विपक्ष के द्वारा रोका जा रहा है। सरकार से पूछिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इसको, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, आपके सामने आपके दर्शकों ने सुना, विपक्ष क्या चाहता है ये आज तक पता नहीं। बच्चे को पता है कि विपक्ष क्या चाहता है। जिस रफाल पे जांच चाहता है, फ्रांस ने अपने पूर्व राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति दसोत के खिलाफ और रिलायंस के अनिल अंबानी के खिलाफ बिठा दिए जांच। हम इनसे मांग कर रहे हैं, पता नहीं हम चाह क्या रहे हैं। 3 कृषि कानून किसान वापस चाहता है। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर तक लेकर इन्हें बताने गए, क्या चाहता हूं, उस ट्रैक्टर में जो डीजल चल पड़ता है उसकी दाम कम करने को कह रहे हैं हम लोग। इन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि जासूसी पर तो हम चर्चा तो संसद के अंदर ही होगी ना अलका जी, ये विषय है। वही तो कैसे गतिरोध कैसे टूटे, यही मैंने पूछा है, टूटे कैसे? बिल्कुल, देखिए गतिरोध कैसे टूटेगा, किसे सुनिश्चित करना है? स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, सर्वदलीय बैठक बुला लें। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, ठीक है, उनका अधिकार है। अपने सांसदों की बैठक बुलाई, 300 से ऊपर सांसद, क्या बोला? कांग्रेस को बेनकाब करना होगा। जब प्रधानमंत्री जी की खुद की नियत अपने सांसदों को बुलाकर ये कहने की नहीं है कि मुद्दों पर हम जवाब देंगे, तैयारी से देंगे। और मैं जवाब देता हूं, जफर भाई आ रहा हूं, शिवम त्यागी, जफर आ रहा है, मुझे जवाब देने दीजिए। ऑफ कोर्स सर आ रहा हूं, जफर भाई पहले तो मैं सबसे पहले कह दिया है, तीसरी लहर में उतना बुरा हाल होगा जितना दूसरी में हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं अलका। सबसे पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है आपके सारे इश्यूज जिस चीज की, और जो चिंता देश के लिए भी है, जिस चीज दुख की बात है। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल 1 by 1 सबसे पहले ऑडियो नहीं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये सारे विषय महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ये भी तो तय करना। जी बोलिए।
कांग्रेस को यह भी तो तय करना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण कि वो मानेंगे कि नहीं। वो किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? जिस राफेल की आप बात कर रहे हैं उस राफेल पर ऑलरेडी इस देश के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप फ्रांस को कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान का जो एपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात गतिरोध टूटने की है, मैं कहता हूं कि आपके लिए क्या इस देश की जनता की जान इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑडियो रोकिए, दोनों की ऑडियो रोकिए, दोनों की ऑडियो रोकिए, दोनों की ऑडियो रोक रहा हूं। देखिए यहां पे तो नियम है, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। अलका जी, शिवम त्यागी, बहुत 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 नियम स्ट्रिक्ट है। आप एक बोलेंगे दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा दूसरा सुनेगा। नहीं अलका जी, नहीं, ये तरीका नहीं है अलका जी, बिल्कुल नहीं। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे फिर। शिवम त्यागी 5 सेकंड आपको, फिर जफर इस्लाम साहब जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह तय कर लीजिए कि जिनसे आप जांच करने की बात कर रहे हैं, क्या उन इंस्टीट्यूशंस को आपने डिमोरलाइज करने में कोई कमी छोड़ी है? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना विश्वास दिखाया है, या किसी भी तरह की एजेंसी में अपना विश्वास दिखाया है, या फिर फ्रांस में ही विश्वास आपको दिखाना है? और दूसरी बात, मैं फिर से यही कहूंगा कि सदन का चलने का जरूरी है इस समय। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कुछ आवश्यक है तो वो है कोरोना। उस पर बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। अगर सरकार ने बुरा काम किया है या केंद्र ने बुरा काम किया है तो एक्सपोज कीजिए ना, एक्सपोज कीजिए, लेकिन सदन चलने दीजिए। राइट, आनंद दुबे, जफर इस्लाम, जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब, देन आनंद दुबे में आ रहा हूं आपके पास। आनंद दुबे में आ रहा, जफर इस्लाम साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। ये अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, प्रतीक जी, ये बता रही है कि ट्रैक्टर लेके राहुल गांधी आए। ये बता रहे हैं कि भाई फ्रांस में क्या हो रहा है। अरे भाई, इस देश में आप सदन में, इस देश के सदन को भी दुनिया देख रही है कि यहाँ पर अपोजिशन लीडर जो है वो चाहते नहीं कोई डिस्कशन हो। हम तो चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आप चर्चा नहीं चाहते, आप चर्चा से भाग रही हैं। आप अगर आप वाकई सिंसियर होते तो आप चर्चा में शामिल होते। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको लगता है कि पार्लियामेंट नहीं चलने देगा। अरे चुप रहिए, बीच में मत। इनको पहले ये बता दें कि क्यों नहीं करते, क्यों नहीं माफ करते? अलका जी को शायद सुनने में कुछ कमी हो रही है। अलका जी, हाँ, इनका आवाज डाउन कीजिए पहले। हाँ जी, एक आदमी को बोलिए। मैं इनकी बातों में कुछ नहीं बोला। मैं बोलिए। से अपडेट नहीं किया। इनकी पार्टी ने इनको अपडेट नहीं किया है। इनकी पार्टी का जो असल स्ट्रैटेजी है इनको पता नहीं है। इनकी पार्टी को मैं बता देता हूँ, इनकी पार्टी का स्ट्रैटेजी क्या है। इन पार्टी में इनका स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी तरह से जो है वो सदन न चले। इसलिए कि सदन चलेगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। जब वो चर्चा होगी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, और ये एक्सपोज होने से बचना चाहते हैं। हकीकत तो है कि सरकार हर वक्त कटघरे में खड़ी रहती है। सरकार को क्या कटघरे में खड़े करिए? सरकार जब चलाती है तो सरकार कटघरे में रहती है, और उसको सब, और सरकार जो है हर बात